हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स विजडम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन, यानी कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पिछले चैप्टर्स में हमने कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट समझा था और स्कैटर डायग्राम के थ्रू रिलेशनशिप को विजुअली देखा था, लेकिन केवल विजुअल मेथड से एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलती। अगर हमें यह जानना है कि दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, तो हमें एक न्यूमेरिकल मेजर चाहिए, और यही न्यूमेरिकल मेजर है कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसे हम सामान्यतः R से डिनोट करते हैं। कोवेरियंस, कोरिलेशन का बेस कोरिलेशन को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कोवेरियंस। जब दो वेरिएबल्स साथ साथ चेंज करते हैं तो उनके जॉइंट वेरिएशन को मेजर करने के लिए हम कोवेरियंस का यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अगर दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में बढ़ें या घटे, कोवेरियंस पॉजिटिव होगा। अगर एक बढ़े और दूसरा घटे, कोवेरियंस नेगेटिव होगा। अगर कोई क्लियर लीनियर रिलेशन नन हो, कोवेरियंस लगभग 0 होगा। लेकिन कोवेरियंस की एक लिमिटेशन है, ये यूनिट्स पर डिपेंड करता है, इसलिए इसकी वैल्यू को डायरेक्टली इंटरप्रेट करना आसान नहीं होता। इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम कोवेरियंस को स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी उसे दोनों वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं और वहीं से हमें मिलता है कोएफिशिएंट। अब समझते हैं इसका मीनिंग। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेसिकली ये बताता है दो वेरिएबल्स कितनी स्ट्रांगली रिलेटेड है, रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव, और ये रिलेशनशिप कितनी डिग्री तक है। ये कोवेरियंस को स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करके निकाला जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये यूनिट फ्री होता है, चाहे डेटा मीटर्स में हो, किलोग्राम्स में हो या थाउजेंड्स में, R की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट असम्पशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट केवल लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है। अगर R 0 है तो इसका मतलब है कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वेरिएबल्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। नॉन लीनियर रिलेशन फिर भी हो सकता है। Properties of correlation coefficient, अब देखते हैं इसकी main properties। 1, ये clearly defined है। 2, ये सभी observations पर आधारित है। 3, ये pure number है, इसका कोई unit नहीं होता। ये symmetric है, यानी x और y बदल देने से value नहीं बदलती। ये change of origin और change of scale से independent है। 6, इसकी value हमेशा -1 और +1 के बीच रहती है। अब इन दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को प्रूफ्स के थ्रू समझते हैं, लेकिन हम इक्वेशंस नहीं पढ़ेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट समझेंगे। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट मान लीजिए हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे हर वैल्यू में से कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया या सबको किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, इससे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन बदल जाएंगे। लेकिन जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो कोवेरियंस भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होता है, स्टैंडर्ड डिविएशंस भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। जब हम कोवेरियंस को स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, इसलिए फाइनल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम रहती है। यानी माने चाहे ओरिजिन चेंज करो चाहे स्केल चेंज करो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट अनअफेक्टेड रहता है। प्रूफ 2, R हमेशा -1 और +1 के बीच रहता है। अब समझते हैं कि R की वैल्यू -1 और +1 के बीच ही क्यों रहती है। इसके पीछे आइडिया यह है कि जब हम स्टैंडर्डाइज्ड डिविएशंस को कंबाइन करते हैं तो उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या 0 होता है। इस मैथमेटिकल इनइक्वालिटी से यह रिजल्ट मिलता है कि 1 + R कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 - R भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब R की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, इसलिए -1 at R। अगर R equal to +1, perfect positive correlation, R equal to -1, perfect negative correlation, R equal to 0, no linear correlation. Correlation for group data, अगर डेटा सिंपल पेयर्स में नहीं बल्कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया हो तो हम फ्रीक्वेंसीज को इंक्लूड करके कोरिलेशन निकालते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहता है, जॉइंट वेरिएशन मेजर करो, स्टैंडर्डाइज करो, फाइनल R निकालो, probable error of correlation। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जो R हमने सैंपल से निकाला है, क्या वह पॉपुलेशन में भी रिलायबल है? इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं probable error। probable error हमें यह बताता है कि सैंपल कोरिलेशन में कितनी वेरिएबिलिटी एक्सपेक्टेड है। इंटरप्रिटेशन, अगर R की वैल्यू probable error से कम है, कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा।
अगर R की वैल्यू प्रोबेबल एरर के 6 गुना से ज्यादा है, कोरिलेशन सिग्निफिकेंट माना जाएगा। बीच की कंडीशन में डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकालते। प्रोबेबल एरर यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सैम्पल साइज लार्ज हो, पॉपुलेशन नॉर्मल हो, सैम्पलिंग रैंडम हो। स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड एरर भी R की वेरिएबिलिटी मेजर करता है। जितना सैम्पल साइज बड़ा होगा, स्टैंडर्ड एरर उतना छोटा होगा और उतना रिलायबल होगा। कंक्लूजन तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोवेरिएंस पर बेस्ड होता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है, ये यूनिट फ्री है, ये -1 और +1 के बीच रहता है, ये ओरिजिन और स्केल से इंडिपेंडेंट है और ये केवल लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक पावरफुल टूल है। यही आगे रिग्रेशन एनालिसिस और एडवांस्ड मल्टीवेरिएट टेक्निक्स की फाउंडेशन बनता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। See you in the next video. Thank you.